हेलो स्टूडेंट्स। तो अब जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट पार्ट हम लोग आपको देने जा रहे हैं और इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट में जो एक ओवरव्यू पहले मैं आपको बता देता हूँ हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने जो छोड़ा था वहाँ पे हमने बैटरी और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हुए हम वीडियो को स्टॉप कर चुके थे। एक्चुअली वहाँ पे और भी कुछ चीज़ें थी जो थोड़ी बहुत हमें डिस्कस करनी थी। मैं कुछ बातें अभी बताऊंगा आपको और उसके बाद में हम बैटरी को लेकर ही कुछ और बातें करेंगे, जिसमें हम लोग बैटरी को लेकर चार्जिंग ऑफ बैटरी और डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी के बारे में बात करेंगे। यानी चार्जिंग का मतलब ये, जब बैटरी आप चार्ज करते हैं तो बैटरी एक्ट एज ए लोड, और जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है यानी बैटरी जब अपना एनर्जी दे रही होती है तो बैटरी एक्ट्स एज ए सोर्स। सिंपल चीज़ है, बैटरी कब सोर्स की तरह यूज़ हो रही है और बैटरी कब लोड की तरह यूज़ हो रही है। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में ये दो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सोर्स एंड लोड। सोर्स एंड लोड दिमाग में भर लो, सोर्स एंड लोड। भाई ये सोर्स क्या है, लोड क्या है। सोर्स बहुत सिंपल चीज़ है, सोर्स जो भी कोई चीज़ हमें देता है वो सोर्स होता है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ से कुछ आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, सो वी आर सोर्स ऑफ एजुकेशन फॉर यू। ठीक है, सो वैसे ही अगर इलेक्ट्रिकल टर्म्स में देखें तो भाई जो आपके घर में फैन लगा है, लाइट लगा है ना, बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स लगे हैं, गैजेट्स लगे हैं, तो ये सब क्या करते हैं, आपसे इलेक्ट्रिकल पावर की डिमांड करते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रिकल पावर लेते हैं, लेने वाले जो लोग होते हैं दे आर लोड्स, और जो इलेक्ट्रिकल पावर देने का काम करता है दे आर सोर्स। कोई ऐसा बोल सकता है कि सर अब जैसे हमारे पास जो थर्मल पावर स्टेशन है, हमारा वो थर्मल पावर स्टेशन एक सोर्स है, बिल्कुल सोर्स है, वहाँ प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रिसिटी और फिर हमें मिल रही है। तो वैसे ही जो बैटरी है, बैटरी भी एक सोर्स है, पर रिचार्जेबल बैटरीज भी होती हैं और एक ऐसी भी बैटरीज होती हैं जो कि वन टाइम यूज वाली होती हैं। आप जैसे ही वो खराब हुई यानी डिस्चार्ज हो गई आप उन्हें फेंक देते हैं, तो दे आर लाइक सोर्सेज बट दे कैन नॉट बी लोड, बिकॉज एक बार डिस्चार्ज हुई आपने उसको फेंक दिया, वो रिचार्ज नहीं हो सकती। बट फिर बाद में ऐसी चीजें आ गई सामने कि भाई इस तरह की बैटरीज आने लगी जो कि रिचार्जेबल थी, जिनको हम सोर्स की तरह भी यूज कर ही रहे थे। फिर जब डिस्चार्ज हो गई तो हमने उन्हें लोड की तरह यूज कर लिया, है ना, लोड की तरह यूज करके उन्हें फिर से रिचार्ज कर लिया, और फिर रिचार्ज होने के बाद वो फिर से एनर्जी गेन करके बैठ गई और फिर एनर्जी मिल गई तो फिर से अब डिस्चार्ज होने को रेडी हो गई। तो इस तरीके की जो बैटरीज हैं जो रिचार्ज होती हैं, दे कैन एक्ट एज अ सोर्स, दे कैन एक्ट एज अ लोड। तो आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं और वहीं से आगे बढ़ते हैं जहां पे हमने लास्ट लेक्चर को छोड़ा था, है ना। तो यहां से अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि क्या भी इसमें नई चीजें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं जो बात कर रहा था लास्ट लेक्चर में, उस पे ही आ जाता हूं, बैटरी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा आर। हम लोग लास्ट लेक्चर में इसी पे बात कर रहे थे और ये जो लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने डिस्कस करते हुए उस चीज को हम लोग आगे बढ़े थे, बट फिर हमने उसको वहां पे रोक दिया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसको कंक्लूड कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप ये बात समझें कि हमें अब थोड़ा कुछ इसके बारे में जान के फिर बैटरी के बेसिक चीजों को समझना है और फिर उसके बाद आगे बढ़ना है, और फिर हमें रेफरेंस पोटेंशियल वाला एक कॉन्सेप्ट है जिससे हम अब सर्किट प्रॉब्लम शुरू करने वाले हैं। तो वो सर्किट प्रॉब्लम्स में हमें इंट्रोड्यूस अपने आप को करना है। बड़ा जल्दी मैं कुछ चीजें बता दूं आपको। ये पता था, कल हमने देखा था कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो था वो डिस्टेंस जो होते हैं, दोनों ही इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं उनसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रोड्स के बीच में उतना ही ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। फिर उसके बाद में आपने देखा था कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना कम इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, यानी वो एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। और आपने देखा था कि जो कॉन्सेंट्रेशन है, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा वो उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और जो टेम्परेचर था उससे वो अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। हमने इन बातों को कल डिस्कस किया था और कल के बाद हम आज इन्हीं बातों पे आगे बढ़ेंगे। बस मेरी एक बात समझ लो, अब आपको बैटरी जब भी आप बात करेंगे तो आपको बैटरी के अंदर दो चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, इनफैक्ट तीन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। एक तो बैटरी का ईएमएफ, इट इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरी चीज, अच्छा ईएमएफ को रिप्रेजेंट करते हैं तो ई से करते हैं, ये बात दिमाग में फिक्स कर लो। बैटरी के कौन से पैरामीटर्स पे मुझे ध्यान रखना है, हमेशा सर्किट के अंदर भी ध्यान रखना है, सर रट डालो, दिमाग में भर डालो। एक तो बात ध्यान रखनी है ईएमएफ, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। एंड ईएमएफ यानी क्या होता है बेसिकली, तो इट इज नथिंग बट एनर्जी स्पेंड बाय
द केमिकल रिएक्शन पर यूनिट चार्ज, यानी हम इसको लिख लें यहां पे अगर, तो एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन पर यूनिट चार्ज, रिएक्शन पर यूनिट चार्ज, तो एनर्जी अपॉन चार्ज इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज ईएमएफ। देखो मैंने बताया था, कल भी लिखा था, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फोर्स बोलते हैं, बट वो क्या है, एनर्जी स्पेंड इन एनर्जी स्पेंड बाय द केमिकल रिएक्शन पर यूनिट चार्ज, या फिर ये भी कह सकते हो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वो जो अंदर उसके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो घूम रहे हैं चार्जेस, उनको घुमाने के लिए जो वर्क हो रहा है पर यूनिट चार्ज, दैट इज नथिंग बट द ईएमएफ ऑफ सेल। ये ईएमएफ ऑफ सेल सबसे बेसिक चीज है, वो ईएमएफ ऑफ सेल सबसे बेसिक चीज है। एक्चुअली क्या हो रहा है, वो जा रहे हैं, जाके वहां पे आयंस जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, हम ऐसा कहते हैं कुल मिला के, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रोड्स पे जाके डिपॉजिट होते जा रहे हैं। जैसे वो इलेक्ट्रोड्स पे जाके डिपॉजिट होते चले जाते हैं, वो इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट होने के बाद में वहां पे एक तरीके का सेचुरेशन क्रिएट कर देते हैं, फिर फर्दर और इलेक्ट्रोड्स पे आयंस जो चार्जेस जो है वो डिपॉजिट नहीं हो पाते। अब वहां पे जब वो डिपॉजिट नहीं हो पाते, ये कंडीशन है कि हम बोल सकते हैं कि भाई बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो चुकी है पूरी तरह से। तो अब देखो सिंपल सी चीज है, मैं एक पहले मैकेनिज्म बता दूं, ये जो 3 फैक्टर्स हैं इसको ही हम बात करते हुए चलेंगे और एक सिंपल मैकेनिज्म को भी समझते चलेंगे यहाँ पे, कि ये जो बैटरी के 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, यहाँ पे सारे पॉजिटिव डिपॉजिट हो गए, यहाँ पे सारे नेगेटिव डिपॉजिट हो गए, बहुत सारे पॉजिटिव आ गए यहाँ पे, इस तरीके से आप देखोगे बहुत सारे पॉजिटिव आ गए, यहाँ नेगेटिव आ गए, नेगेटिव आ गए, नेगेटिव आ गए, नेगेटिव आ गए, सॉरी नेगेटिव आ गए। अब ये जो इतने सारे नेगेटिव आ गए, इधर पॉजिटिव आ गए, अब क्या हो रहा है पता है क्या, जब इसको आपने एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ा था तो ये भाग भाग के इलेक्ट्रोड्स पे तो जमा हो गए। अब क्या हो गया, फर्दर मोर डिपोजिशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और फर्दर मोर डिपोजिशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इज नॉट पॉसिबल। एक्चुअली क्या हो रहा था कि ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था, यहां से करंट इस तरीके से जा रहा था, इस तरीके से जा रहा था, और एक तरीके से यहां जो है अंदर ये इस तरीके से जा रहा था। और मैंने कल ही बताया था कि करंट इस तरफ जा रहा है, यानी पॉजिटिव चार्जेस भी इस तरफ भाग रहे हैं और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इस तरफ भाग रहे हैं। ये बात हम लोग कल ही कर चुके थे। जब ऐसा कुछ हो रहा था तो करंट कंटिन्यूअसली चल रहा था, यानी बैटरी वर्क कर रही थी, बैटरी जो थी वो बराबर से अपना काम कर रही थी, करंट दौड़ रहा था सर्किट में। पर परेशानी ये हो गई कि जब यहां बहुत सारे डिपोजिशन हो चुके हैं तो अब फर्दर पॉजिटिव चार्जेस को आने नहीं दिया जा रहा और ना यहां नेगेटिव चार्जेस को आने दिया जा रहा। इसका मतलब अक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हो चुका है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। जब बहुत ज्यादा अक्यूमुलेशन हो चुका है तो अब यहां से ये चार्जेस को वापस बैठने चलने नहीं दिया जा रहा। इसका मतलब यहां से सर्किट अंदर से हो गया है ब्रेक, फर्दर अक्यूमुलेशन नहीं हो पा रहा, पूरा सैचुरेशन आ गया है, भर गया है पूरा इलेक्ट्रोड। इसी कंडीशन को बोलते हैं डिस्चार्जिंग, इसी कंडीशन को बोलते हैं डिस्चार्जिंग। अब ये डिस्चार्जिंग के बाद की प्रोसेस क्या होती है? अरे भाई ये अक्यूमुलेशन देखो हुआ क्या है डिस्चार्जिंग में। अब सोचो, इस इलेक्ट्रोड पे पूरे पॉजिटिव बैठ गए, इस इलेक्ट्रोड पे सारे नेगेटिव बैठ गए। उन्होंने क्या किया, पूरी जगह घेर के ले ली और उसके बाद में अब और पॉजिटिव को आने नहीं दे रहे, वहां वाले नेगेटिव को आने नहीं दे रहे, फर्दर करंट दौड़ नहीं पा रहा है। एक तरह से इस इलेक्ट्रोलाइट में से जितने ज्यादा आयंस इलेक्ट्रोड्स तक जा सकते थे पहुंच गए हैं, अब और आगे काम नहीं बन पा रहा। इसलिए पैसेज जो है एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट अब पैसेज की तरह काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो जो चार्जेस थे वो वहां घूम नहीं पा रहे, फर्दर घूम नहीं पा रहे। अब दिक्कत ये हो गई कि बैटरी हो गई डिस्चार्ज, करंट चलना हो गया बंद। फिर बोल दिए भाई मोबाइल हो गया स्विच ऑफ, हमारी बैटरी खत्म हो गई मोबाइल की, ये बात हो गई वो बात हो गई। अब क्या करोगे? इसके बाद की प्रोसेस क्या करोगे? इसकी बाद की प्रोसेस ये होगी, मैं पहले ये मैकेनिज्म एक सिंपल समझा के फिर वापस इस पे आऊंगा, डोंट वरी। अब इसके बाद क्या करो? जब भाई बैटरी डिस्चार्ज हो गई, व्हाट यूल डू, व्हाट विल बी दी नेक्स्ट स्टेप? बैटरी डिस्चार्ज होके पड़ी है, पूरी तरह से खत्म हो गया सब कुछ। हम बोलते हैं एनर्जी खत्म हो गई, ये हो गया वो हो गया। एक्चुअली अंदर क्या हुआ है, तो एक इलेक्ट्रोड था, उस पे इतने पॉजिटिव चार्जेस जमा हो गए, दूसरे पे इतने सारे नेगेटिव जमा हो गए कि फर्दर अक्यूमुलेशन नहीं पॉसिबल है। पैसेज जो है वहां पे अब ट्रांसफर जो है चार्जेस का वो नहीं हो पा रहा है। बस ये गड़बड़ हो गई है। एक्चुअली इसका रिवर्स करना होगा, जैसे पॉजिटिव आके बैठ गए वैसे ही क्या करना पड़ेगा, अब इलेक्ट्रोड को वापस से पूरा फ्री करना होगा, दोनों ही इलेक्ट्रोड्स को फ्री करना होगा। इस पे बहुत सारे पॉजिटिव बैठे हैं, इस पे बहुत सारे नेगेटिव बैठे हैं, वो आके चिपके पड़े हैं उसके ऊपर। क्या कर सकते हैं भाई, ऐसा क्या करें हम कि इलेक्ट्रोड्स को फ्री करें फिर से?
अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगली चीज यहां इस इलेक्ट्रोड पे बड़ा पॉजिटिव देना पड़ेगा और यहां इस इलेक्ट्रोड पे बड़ा निगेटिव देना पड़ेगा। यहां इस पे बड़ा निगेटिव देना पड़ेगा, यहां बड़ा पॉजिटिव देना पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रोड पे बड़ा पॉजिटिव आया तो वो जो बैठे हुए चार्जेस से क्या करेगा, उनको झटकना शुरू करेगा। जाओ भाई जाओ, निकलो यहां से। थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। जैसे ही यहां बड़ा पॉजिटिव, ये बात ध्यान रखना, मैं बड़ा कह रहा हूं, बड़ा बाद में बताऊंगा ये बड़े का क्या मतलब होता है। बड़ा हायर पॉजिटिव पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 3 वोल्ट की बैटरी थी। अब 3 वोल्ट की बैटरी थी तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट था। इसका मतलब अब अगर मुझे इसे चार्ज करना है तो मुझे इसे 3 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स से जोड़ना पड़ेगा। 3 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स से जोड़ना पड़ेगा। जब मैं 3 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स से जोड़ूंगा तो अब क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो एक रिवर्स करंट चलना शुरू हो जाएगा। यहां से अब करंट उल्टा भागेगा, रिवर्स, क्योंकि अब ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर है। पहले जब बैटरी काम कर रही थी तो ये वाला इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो था ये हायर पोटेंशियल था, तो हायर से लोअर की तरफ करंट भागता है, हमेशा करंट भागता है हायर से लोअर, हायर से लोअर, हायर से लोअर भागता है। तो ऐसा भाग रहा था करंट। पर जब आपने किसी बड़े पोटेंशियल से जोड़ा तो अब वो बड़ा पोटेंशियल इस इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में बड़ा था, इसलिए अब इससे करंट अंदर की तरफ आ रहा है, यानी बैटरी के अंदर की तरफ आ रहा है। यानी इसका मतलब अब करंट क्या होगा, बैटरी में पॉजिटिव से निगेटिव, बैटरी के अंदर पॉजिटिव से निगेटिव चलेगा। जबकि पहले जब बैटरी एनर्जी दे रही थी, जब बैटरी सोर्स की तरह काम कर रही थी, तब निगेटिव से पॉजिटिव, बैटरी के अंदर की बात कर रहा हूं, तब बैटरी के अंदर निगेटिव से पॉजिटिव दौड़ रहा था। पर अब जब बैटरी चार्ज हो रही है तो बैटरी के अंदर पॉजिटिव से निगेटिव दौड़ रहा है, रिवर्स करंट चल गया। अब क्या करेगा ये रिवर्स करंट, डेफिनेटली जिस डायरेक्शन में करंट होता है उस डायरेक्शन में आयंस होते हैं, उस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस भागते हैं। तो एक्चुअली ये पॉजिटिव अब निकल के भागने लगेंगे, इधर से भागो भाई भागो, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं या निगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो उससे अपोजिट भागते हैं। तो पॉजिटिव उधर भागेंगे, निगेटिव इधर भागेंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रोड से निकल के बहुत सारे फिर से चार्जेस जो हैं वो हम इलेक्ट्रोलाइट में अवेलेबल हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट रिच ऑफ मेनी चार्जेस, इस पे बहुत सारे चार्जेस मिल जाएंगे। अब वापस जब बैटरी यहां पे चार्ज हो रही होगी तो धीरे धीरे चार्जेस निकल के इलेक्ट्रोलाइट में मिक्स हो रहे होंगे। सारे चार्जेस वापस इलेक्ट्रोलाइट में आ गए। देखो, जब बैटरी फुल्ली चार्ज होगी तो इलेक्ट्रोलाइट विल हैव लॉट ऑफ चार्जेस, और वो चार्जेस रेडीली भागने के लिए तैयार होंगे इलेक्ट्रोड्स की तरफ। तो जैसे ही आप लूप कंप्लीट करोगे तुरंत करंट चलना शुरू हो जाएगा, और करंट चलते ही वहां पे चार्जेस का डिपोजिशन इलेक्ट्रोड्स पे चालू हो जाएगा। और जैसे ही पूरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, डिस्चार्ज का मतलब सिर्फ इतना है कि फर्दर मोर स्पेस इलेक्ट्रोड पे अब अवेलेबल नहीं है, अब इलेक्ट्रोड पे और चार्जेस नहीं आ सकते। इसका मतलब ही ये हो गया कि अब यहां से आगे बैटरी आपको उतना पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे सकेगी जितना आपको चाहिए था उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस। तो अब आपको क्या करना होगा, फर्दर बैटरी को चार्ज करना होगा, जिसका मतलब आपको उसके टर्मिनल पे एक बड़ा पोटेंशियल लगाना होगा, जिससे एक उल्टा करंट चलना शुरू होगा। जैसे बैटरी जब सोर्स की तरह यूज होती है, जब बैटरी अपना पावर दे रही होती है, तब उसके पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी के बाहर पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल तक करंट जाता है, और फिर अंदर निगेटिव से पॉजिटिव जाता है। इस तरह करंट का एक पूरा लूप कंप्लीट होता है। पर जब बैटरी चार्ज हो रही होती है, यानी बैटरी जब लोड की तरह बिहेव कर रही होती है, तो वहां उल्टी बात हो जाती है। वहां जो दूसरा सोर्स जो इसको अब चार्ज कर रहा है वो एक हायर पोटेंशियल पे है, और वो सोर्स अब बैटरी के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को डालेगा। तो अब क्या हो जाएगा कि बैटरी के अंदर पॉजिटिव से निगेटिव करंट जाएगा और बैटरी के बाहर निगेटिव से पॉजिटिव करंट जाएगा। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ चार्जिंग ऑफ बैटरी। और जो पहली वाली कंडीशन थी जिसमें बैटरी सोर्स की तरह बिहेव कर रही थी, दैट वाज द कंडीशन ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। तो इस तरीके से दो बातें हमें ध्यान रखनी है। तो ये एक बेसिक मैकेनिज्म हो गया, मैं इसको अभी वापस से लिखवाऊंगा अभी, है ना। तो इसको हम लोग अभी समझें तो हमें अब यहां से एक तो ईएमएफ, एक इंटरनल रेजिस्टेंस, और एक चीज आती है दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ बैटरी। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ बैटरी। ईएमएफ तो वो चीज है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो एक्चुअली इस अंदर के
केमिकल ने अपने रिएक्शन से प्रोड्यूस किया था, पर वो एनर्जी लगा दी उसने चार्जेस को अंदर, ये जो चार्जेस थे इनको दे दी, जाओ भाई केमिकल रिएक्शन से एक एनर्जी रिलीज हुई, चार्जेस को मिली, पर चार्जेस निकले भागे अपनी जगह से। पर परेशानी ये हो गई कि वो जब भागे तो बीच में आ गए दूसरे और लोग। अब जब दूसरे लोग आ गए तो उन्होंने क्या किया कि इनको जब दौड़ने, भाई तू इधर सरक, तू इधर सरक, तू इधर सरक, तो मैं जब भागते हुए सबको सरकाते हुए भाग रहा हूं, तो दिक्कत ये आ गई कि मैंने कुछ एनर्जी ड्रॉप कर ली अपनी। मुझे पोटेंशियल मिला था ईएमएफ ई के बराबर। मुझे क्या मिला था? पोटेंशियल मिला था ईएमएफ ई के बराबर। पोटेंशियल मिला था ई के बराबर। सोचना जरा, हाँ, कल ओम्स लॉ याद है? ओम्स लॉ याद है? ओम्स लॉ याद है क्या? ओम्स लॉ याद है? ओम्स लॉ में लिखा था कि किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, जब रेजिस्टेंस को ओवरकम करके करंट भागता है तो कुछ पोटेंशियल अपना ड्रॉप कर देता है। वो पोटेंशियल जो ड्रॉप कर देता है वो पोटेंशियल V इक्वल टू आई आर के बराबर होता है। आई आर इज द रेजिस्टेंस, बड़ा छोटा जो भी लिखना है लिख सकते हो। इतनी बात शायद आपके दिमाग में होगी। लास्ट वाले वीडियो में इतनी बात आपको बताई थी। ओम्स लॉ में यह समझाया गया था कि जब भी कभी कोई सर्किट में करंट रेजिस्टेंस में से निकल के भागता है तो वो कुछ पोटेंशियल उस रेजिस्टेंस पे ड्रॉप करता है, और वो पोटेंशियल कितना ड्रॉप करता है, तो वो करंट आई इंटू जिस रेजिस्टेंस में से भागा वो आर, आई इंटू आर का पोटेंशियल ड्रॉप करके निकलना पड़ता है उसको। भाई कहीं से भी जाओ, अपन जा रहे हैं रोड पे, भाई यहां से जाना है, मुझे कहीं जाना है, समझ लो वर्धा जाना है, बीच में टोल टैक्स आते हैं। देयर टोल टैक्स आर नथिंग बट द रेजिस्टेंस एंड दिस रोड इज नथिंग बट द कंडक्टर। वी आर द करंट, वी आर रनिंग, हम करंट हैं, रोड पे से भाग रहे हैं कंडक्टर में से, बीच में टोल टैक्स आ गया, कुछ देना पड़ता है भाई। वो बोलते हैं इतना दो, उनका फिक्स एक कुछ अमाउंट होता है। तो यहां पे भी जो पोटेंशियल हम हर रेजिस्टेंस को देंगे, ड्रॉप करेंगे, दैट पोटेंशियल इज नथिंग बट आई इंटू आर। भाई अब वापस आ जाओ इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। ये जो चार्ज था इलेक्ट्रोलाइट ने उसको ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस ई का दिया था। ये ई का पोटेंशियल डिफरेंस दिया था भागते जो इस पूरी बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट के अंदर उसको रेजिस्टेंस ओवरकम करना पड़ा। दैट वाज इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज स्मॉल आर। जब यहां से भागते हुए करंट आई लेके चल रहा था, भागते हुए करंट आई था उसके पास और उसको स्मॉल आर का रेजिस्टेंस ओवरकम करना था, तो कितने पोटेंशियल को उसने ड्रॉप कर दिया, कितने पोटेंशियल को उसको ड्रॉप कर देना पड़ा उस लिक्विड के, उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। तो आप बड़े आसानी से बोल सकते हो आई आर ड्रॉप करना पड़ेगा सर। ड्रॉप करना यानी इस ईएमएफ में ऐड होना या सब्ट्रैक्ट होना, बड़ी सिंपल सी बात है। ड्रॉप करना का मतलब इस ईएमएफ में ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। सोच लो, ड्रॉप किया भाई, गया मेरा तो पैसा गया, टोल टैक्स वाले को पैसा दिया, यानी क्या हुआ, मेरे पास 100 रुपए थे, टोल टैक्स वाले ने 50 रुपए लिया तो मेरे 150 हो गए। मेरे पास 100 रुपए थे, टोल टैक्स वाले ने 50 ले लिया तो मेरे 150 हो गए। ऐड करूंगा कि सब्ट्रैक्ट करूंगा? ऑब्वियस है सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो ये जो ईएमएफ था उसमें से माइनस आई आर चला गया, ड्रॉप हो गया, चला गया, ड्रॉप हो गया। यानी अब जो मुझे ईएमएफ मिला वो कितना मिला, ई माइनस आई आर। इस ईएमएफ का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। इसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल क्या है ये सर? टर्मिनल क्या होता है? टर्मिनल क्या होता है सर? टर्मिनल क्या होता है? टर्मिनल पोटेंशियल बोल रहे हैं, टर्मिनल क्या होता है भाई? टर्मिनल क्या होता है? डोंट वरी, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। कभी कभी बेचारा फंस जाता है ये। अरे क्या हो गया भाई, चलो। हाँ टर्मिनल क्या है सर? हाँ कुछ नहीं है, टर्मिनल छोटी सी बात है। ऐसा बैटरी देखा है सबने, यहां पे एक इस तरीके का पोर्ट होता है और एक इस तरीके का होता है। तो ये जो पोर्ट है ये पॉजिटिव होता है और ये वाला होता है नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल, ये जो पोर्ट्स हैं दोनों, इनके अक्रॉस जो हमको मिलता है, इसको कहते हैं टर्मिनल, इसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल, दैट इज वीटी। टर्मिनल पोटेंशियल दैट इज वीटी। भाई देखो एक बात, थोड़ा प्रैक्टिकल बात करता हूं थोड़ी प्रैक्टिकल बात करता हूं। जब कभी हम बाजार से बैटरी खरीद के लाते हैं,
कि मुझे तो सर 3 वोल्ट की बैटरी दे दो। अब 3 वोल्ट का मतलब यह है कि आपको उसके टर्मिनल के अक्रॉस 3 वोल्ट का पोटेंशियल मिलेगा। आपको उसके टर्मिनल के अक्रॉस कितना मिलेगा? 3 वोल्ट का पोटेंशियल मिलेगा। बाहर जाओगे 3 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 25 वोल्ट, जैसा भी आप चाहोगे उतनी रेटेड वैल्यू की आपको बैटरीज मिल जाएंगी। पर इसका मतलब यह कि आपको टर्मिनल के अक्रॉस उतना पोटेंशियल मिलेगा। मेरा क्वेश्चन ये, क्या ये टर्मिनल पोटेंशियल उस बैटरी का ईएमएफ है? क्या ये टर्मिनल पोटेंशियल उस बैटरी का ईएमएफ है? क्या ये ईएमएफ है? अगला क्वेश्चन, क्या ये टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ से बड़ा है, या ये टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ से छोटा है, या ये टर्मिनल पोटेंशियल ही ईएमएफ है? बताओ जल्दी जल्दी सोच के। भाई बैटरी ले आई हमने बाजार से, 3 वोल्ट की बैटरी लाए थे। 3 वोल्ट डेफिनेटली जो उसके टर्मिनल पे आने वाला पोटेंशियल है वो है। क्या वो टर्मिनल पोटेंशियल ही उस बैटरी का ईएमएफ है? क्या वो टर्मिनल पोटेंशियल बैटरी के ईएमएफ से कम है? क्या वो टर्मिनल पोटेंशियल बैटरी के ईएमएफ से बड़ा है? दिस इज माय बेसिक क्वेश्चन। बहुत आसानी से लोगों ने जवाब दे दिया होगा कि जो सर टर्मिनल पोटेंशियल है ना वो ईएमएफ से छोटा है। क्योंकि ये है वो रीजन। सर जो ईएमएफ था, ईएमएफ जो था वो तो उसकी केमिकल रिएक्शन से निकली हुई एनर्जी पर यूनिट चार्ज थी। पर जब वो चार्जेस अंदर भागे इलेक्ट्रोलाइट के तो उनसे आईआर के बराबर का पोटेंशियल डिफरेंस छीन लिया गया, और जो बचा हुआ ईएमएफ था वो टर्मिनल पोटेंशियल बना जो हमें टर्मिनल पे मिला, और वो था E माइनस आई आर। वो था E माइनस आई आर। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल पीपल्स। 3 टर्म्स पे बहुत फोकस करना है। टर्मिनल पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस। टर्मिनल पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस। टर्मिनल पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस। What is terminal potential? Explain yourself. What is terminal potential? It is the potential which is available at the terminals of a battery. But when there is some chemical reaction inside the battery, the potential difference generated is EMF. That is the energy of reaction per unit charge minus IR. This is the potential difference which is dropped to overcome the resistance, internal resistance of the battery. So the potential difference is E minus IR, and that potential difference is available at the terminal point of the battery. That's why it is called the terminal potential. VT equals to E minus IR. बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ी जबरदस्त चीज, बड़ा मजेदार चीज। अब अगला क्वेश्चन, क्या कभी किसी, देखो हर चीज में ना, फिजिक्स के अंदर ना हर बात में आइडियल और नॉन आइडियल आ जाता है ना? तो हर बात में ना फिजिक्स में आइडियल नॉन आइडियल आ जाती है चीजें। क्वेश्चन ये है, आइडियल नॉन आइडियल चीजें तो आ ही जाती हैं फिजिक्स में। क्वेश्चन ये है सर, आइडियल बैटरी, नॉन आइडियल बैटरी, आइडियल बैटरी, नॉन आइडियल बैटरी, आइडियल बैटरी, नॉन आइडियल। आइडियल बैटरी क्या हो सकती है? एक और चीज, नॉन आइडियल चीजें जो भी हैं वो प्रैक्टिकल हैं, जो हमारी दुनिया में अवेलेबल है। आइडियल जो हैं वो उनका ऐसा रूप है जो दुनिया में अवेलेबल नहीं है, पर हमारी कोशिश हमेशा आइडियल की तरफ जाने की होती है। कोशिश आइडियल की तरफ जाने की होती है। हम कोशिश करते हैं कि नॉन आइडियल, यानी जो नॉन आइडियल चीजें हैं वो प्रैक्टिकल हैं, जो हमारी दुनिया में अवेलेबल हैं, हम इनको आइडियल की तरफ ले जाएं, कोशिश होती है। सर कितना अचीव कर पाते हैं? डिपेंड करता है। दुनिया जितनी आगे बढ़ेगी, साइंस जितना डेवलप करेगा, उतना आइडियल की तरफ जा रहे होंगे। क्या कभी 100% आइडियल अचीव हो पाएगा? अनप्रेडिक्टेबल। अलग अलग चीजों की अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, ऐसा प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए ये बात समझ के चलें कि भाई आइडियल नॉन आइडियल जो है। अब आइडियल बैटरी, आइडियल बैटरी कौन सी बैटरी हो सकती है? सोचो, मैंने इतना ईएमएफ बता दिया, इतना टर्मिनल पोटेंशियल बता दिया। आइडियल वो चीज होती है जो लॉस फ्री हो, जिसमें लॉस ना हो। तो आइडियल बैटरी की डेफिनेशन में क्या होना चाहिए कि सर लॉस हो रहा है आईआर का, और लॉस कराने वाला इंटरनल रेजिस्टेंस। कहने का मतलब यह सर, आइडियल बैटरी का मतलब यह है कि जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाए, उसका आईआर का फैक्टर 0 हो जाएगा। आईआर का फैक्टर 0 होते ही आपके पास आइडियल बैटरी में जो टर्मिनल पोटेंशियल है वही आपका ईएमएफ जो है वही आपको टर्मिनल पे पोटेंशियल के रूप में मिल जाएगा। जितनी एनर्जी पर यूनिट चार्ज अंदर इलेक्ट्रोलाइट ने स्पेंड की वो सारी की सारी टर्मिनल पे अवेलेबल हो गई, अंदर कुछ भी लॉस नहीं हुआ। इस चीज को कहते हैं आइडियल बैटरी, इस चीज को कहते हैं आइडियल बैटरी। और जब
अंदर लॉस हो रहा है, हम बचा नहीं पा रहे हैं। अब भले ही उसको मिनिमाइज कर पा रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, बहुत कम कर दे रहे हैं, लॉसेस को बहुत डिक्रीज किया, कोशिश करके पूरा डिक्रीज किया, तो वो जो बनी वो नॉन आइडियल बनी। उसका टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो E माइनस IR है। सोचो, E माइनस IR है। बड़ी मजेदार चीज है। वापस आता हूं, एक बार आता हूं। हम लोगों ने ये तीनों चीजों को डिफाइन कर दिया। व्हाट इज EMF, what is internal resistance, what is terminal potential. For an ideal battery, internal resistance will be always 0. That it means that whatever is the EMF of the battery is available on the terminals. यानी आइडियल बैटरी के लिए जो EMF है सेल का वही टर्मिनल पोटेंशियल है। और फॉर नॉन आइडियल सेल्स जो भी EMF है सेल का वो हमें टर्मिनल्स पे नहीं मिलता। उस EMF में से IR अमाउंट का पोटेंशियल इंटरनल रेजिस्टेंस को देना पड़ता है, तो जो टर्मिनल पे मिलता है वो E माइनस IR होता है। बस इतनी बातें अगर हम समझ लें, सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक थिंग्स, दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट बैटरी। अब मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हुए मैं आपको अब थोड़ा रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूं। एक्चुअली अब जो ये बैटरी जो चीज होती है ना, हमें इसको सर्किट में यूज करना है। तो हाउ टू रिप्रेजेंट दिस बैटरी, तो हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी। सो फर्स्ट इज आइडियल बैटरी। पहले मैं आइडियल बैटरी दिखा दूं आपको। तो दिस इज द बॉक्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। हाँ, एक बात और, आपके सर्किट के अंदर ऐसा डब्बा नहीं दिखने वाला आपको। ऐसा सर्किट में डब्बा नहीं दिखने वाला आपको। जो सर्किट में दिखेगा वो तो सिंपल सा एक आपको क्या बोलते हैं, इस तरीके का आपको कुछ दिखेगा। मैं आपको दिखा रहा हूं वही चीज। तो ये कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ, और मैं आइडियल बना रहा हूं इसलिए इधर कुछ भी इंटरनल नहीं है। ये बड़ी लाइन यानी पॉजिटिव होता है, छोटी लाइन यानी नेगेटिव होता है। दैट बड़ी लाइन यानी हायर पोटेंशियल, छोटी लाइन यानी लोअर पोटेंशियल। और ये वाले टर्मिनल को मैं A बोल देता हूं, इसका नाम मैं B दे देता हूं। यहां आइडियल बैटरी की बात हो रही है, इसलिए आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझें कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 0 है। यहां से करंट आए जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे IR तो है ही नहीं, तो टर्मिनल पोटेंशियल जो है वही EMF के बराबर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दिस इज द बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी। अब करंट इधर से ऐसा जा रहा है, ये सर्किट में कहीं जुड़ा होगा, बट ऐसा करंट जा रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो A का पोटेंशियल है दैट विल बी ग्रेटर देन B का पोटेंशियल। A के पोटेंशियल को हम बड़ा कह सकते हैं क्योंकि करंट वहां से जा रहा है। तो A का पोटेंशियल, करंट ऑलवेज फ्लोज, वेरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आउटसाइड द बैटरी। हायर से कहां जाएगा भाई, लोअर की तरफ जाएगा। सो दिस इज पॉजिटिव, इसलिए इससे यहां जुड़े हुए सारे पॉइंट हायर पोटेंशियल होंगे, और ये नेगेटिव, तो इसके बाजू से जुड़े हुए सारे पॉइंट लोअर पोटेंशियल होंगे। हमेशा करंट हायर से लोअर जाएगा। पर एक बात और ध्यान रखना, ये तभी वैलिड है व्हेन द बैटरी इज यूज्ड एज अ सोर्स आउटसाइड द बैटरी। व्हेन battery is used as a source। मैंने अभी बताया था what is source, what is load। जब बैटरी अपने अंदर से एनर्जी दे रही है तो वो सोर्स है, जब वो अंदर ले रही है तो वो लोड है, खत्म कहानी। बड़ी सिंपल सी चीज है। तो हाँ, क्योंकि देखो कुछ लोग गड़बड़ कर सकते हैं, कुछ लोग क्या होता है जबरदस्ती का एक बज़ क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा बोल सकते हैं, अरे ये अगर मैं बात ना लिखूं ना तो इस पे क्या कर देंगे लोग, पता है क्या बोल देंगे, अरे ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि ये तो तब वैलिड है जब भाई बैटरी जो है वो अपना एनर्जी दे रही है, पर अगर वो चार्ज हो रही होगी तो ये तो गलत हो गई बात। तो मैं ऑब्वियस सी बात, मैं आपको एक बात बता दूं कि
देखो क्या होता है ना, हम जब कोई चीज पढ़ाते हैं तो हम उस फ्लो में जो पढ़ाते हुए जो लिंक्ड चीजें बता रहे हैं उन लिंक्ड चीजों के बारे में बात करते हैं, पर जब उन चीजों को किसी और बात से रिलेट किया जाता है तो फिर वो जो नई बात है उससे लेकर हम फिर पुरानी बात को फिर से रीएडजस्ट करते हैं। क्योंकि देखो पढ़ाने के अंदर ना एक प्रॉब्लम होती है हमेशा टीचर्स के साथ कि हमें पता बहुत सारी चीजें होती हैं, पर हम सारी की सारी अगर तुम्हारे ऊपर उड़ेल दें एक साथ तो वो गड़बड़ हो जाएगी, वो तुम्हें समझने में बड़ी मुश्किल आ जाएगी। इसलिए हमें उसे स्टेप बाय स्टेप निकालना होता है, हमें उसे धीरे 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 सामने रखना होता है, जिससे कि आप उस चीज को बहुत आसानी से अडॉप्ट कर सकें। क्योंकि देखो हमारा सिर्फ देना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे देने से ज्यादा तुम्हारा लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बिकॉज हम हमारे लिए नहीं पढ़ा रहे, हम तो तुम्हारे लिए पढ़ा रहे हैं, है ना। तो लेट्स गेट बैक इनटू दिस डिस्कशन अगेन। तो दिस इज नथिंग बट द आइडियल बैटरी, और मेरे पास सेकंड रहेगी वो है अपने पास अपनी नॉन आइडियल बैटरी। मैं सिर्फ अभी आपको बैटरी के रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात बता रहा हूं। अब नॉन आइडियल बैटरी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, R इज नॉट इक्वल टू 0। एक्चुअली यही वो बातें हैं जो बैटरी को आइडियल और नॉन आइडियल की तरफ ले जा रही हैं। अब रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, फिर से ये डब्बा बना देते हैं। देखो सर्किट में डब्बा नहीं बनेगा, सर्किट में सिर्फ क्या होगा, ये इतना ही पार्ट दिखेगा, और यहां से अगर हम देखें तो सर्किट के अंदर ये ऐसा आपको दिखेगा, और यहां इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसा दिख जाएगा। तो यहां छोटा r लिखा होगा बाजू में, और यहां पे आपके पास जैसे इसके पास EMF E लिखा होगा, यहां पे भी E लिखा होगा। ये वाला टर्मिनल अगेन A हो गया, ये वाला टर्मिनल अगेन B हो गया। अगेन ये बैटरी अभी भी मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि सोर्स की तरह बिहेव कर रही है, तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट पॉजिटिव से होके जा रहा है, इसका मतलब हायर से लोअर जा रहा है, इट इज एक्टिंग एज अ सोर्स। इन दिस केस the terminal potential is nothing but E minus IR. This terminal potential is nothing but E minus IR. Obviously, the potential of A is greater than potential of B. टर्मिनल A और B दोनों को मिला के बने हैं। टर्मिनल्स जो बने हैं ना, वो A और B दोनों को मिला के बने। थोड़ा इसको ऊपर शिफ्ट करूंगा। टर्मिनल A और B को दोनों को मिला के बने हैं, तो आई कैन राइट दिस टर्मिनल पोटेंशियल। ये टर्मिनल यानी इन दोनों के बीच का, दिस इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस। देयर आर टू टर्मिनल्स और उनके पोटेंशियल का डिफरेंस है ये। देयर आर टू टर्मिनल्स A एंड B और उनके पोटेंशियल का डिफरेंस है। और अगर मैं पोटेंशियल का डिफरेंस लिखूं तो ये लिखूंगा मैं बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। This terminal potential is nothing but the potential difference, and that is the potential difference between the two terminals, that is the terminal A and the terminal B. So the terminal potential will be VA minus VB. I think you can agree with this. This is very simple thing. VA minus VB. You can write it as, therefore, VA minus VB is nothing but E minus IR. This VA minus VB is nothing but E minus IR. Someone may ask you to write the potential of A. कोई बोल सकता है सिर्फ A का पोटेंशियल लिख के बताओ, तो कुछ नहीं, B को उधर भेज दो। So VA will be what? VB उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस E minus IR. You can write it in this way. एक और बात, आगे जाके इसी इक्वेशन को आगे जाके KVL से लिखना सिखाऊंगा। अरे सर क्या है KVL? क्या है KVL? क्या है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। बस नेक्स्ट वीडियो में किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ेंगे आप। आगे जाके KVL से इस इक्वेशन को लिखवाऊंगा। वेरी सिंपल। अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक एनालिसिस से बताया है, आगे जाके हम इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ से लिखवा देंगे। जब किरचॉफ वोल्टेज लॉ से लिखवाएंगे तब भी आप देखेंगे कि ये बड़ी मस्त आराम से बन जाएगी, ठीक है ना चीज, और बहुत आसानी से हम इस इक्वेशन को तब भी देख पाएंगे। हम बड़े बड़े लूप्स में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना सीखेंगे आगे, तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है। दिस इज बेसिक थिंग अबाउट द बैटरी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी। ओके, अब यहां तक आई होप आपने लिख लिया होगा, है ना। अब मुझे थोड़ा आगे बढ़ना होगा, है ना। अब मुझे जो बेसिक बात तुम्हें समझानी है वो बतानी है, बैटरी एक्टिंग एज अ सोर्स एंड बैटरी एक्टिंग एज अ लोड। तो अब हम उस पे आ जाते हैं। सो व्हेन बैटरी इज एक्टिंग एज अ सोर्स, बैटरी इज एक्टिंग एज अ सोर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली। इसके दो पार्ट्स हैं, एक तो बैटरी इज एक्टिंग एज अ सोर्स,
हाईलाइट दिस थिंग, इट इज एक्टिंग एज अ सोर्स। तो यहां आप लिख लें सबसे पहले, व्हेन बैटरी इज एक्टिंग एज अ सोर्स, एक्टिंग एज सोर्स, then it gives energy to the other components. It gives energy to the other components. जो भी उससे जुड़े हुए अलग कंपोनेंट्स हैं उनको वो एनर्जी देगी, एनर्जी सप्लाई करेगी. So that we can say that battery is acting as a source. And अभी भी बताया भी था मैंने, जब बैटरी सोर्स की तरह यूज होती है तो सोर्स यानी वो एनर्जी दे रही है तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के जो है करंट जाता है और सोर्स में घूमता है. तो मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे एक छोटा सा बैटरी दिखाऊंगा, ठीक है. ये इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये इसका निगेटिव है और ये वाला निगेटिव है. यहाँ पे हमने कुछ तो भी रेजिस्टेंस लगा दिया है. इट इज जस्ट टू गिव यू अ बेटर स्मॉल एक्सप्लेनेशन. तो यहां क्या हो रहा है, इस पॉजिटिव से निकल के करंट जा रहा है. दिस इज सम रेजिस्टेंस, दिस इज सम डिवाइस यू कैन से, दिस इज अ बैटरी, ओके. देयर इज अ इलेक्ट्रोलाइट, दे आर इलेक्ट्रोड्स. पॉजिटिव से निकल के जा रहा है. मैं इसको थोड़ा इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा कि भाई यहां से अगर मैं देखूं तो बैटरी की रिप्रेजेंटेशन से दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज सम इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ठीक है. अभी हम सारी की सारी देखो, एक बात और, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात, किसी भी सर्किट के अंदर बैटरी के पास सिंपल ऐसे बैटरी बना दी और सिर्फ ई लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना. किसी भी सर्किट में अगर सिर्फ और सिर्फ यहां बैटरी बनाई और सिर्फ ई लिख दिया, बाजू में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं बनाया या बैटरी के साथ कुछ नहीं लिखा, तो आप ये समझ लें कि ये वाली बैटरी आपको हमेशा आइडियल लेनी है. और कभी अगर बैटरी के साथ ऐसा कोई इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा दें या कभी बैटरी ऐसे दिखा दें पर इंटरनल रेजिस्टेंस ना दिखाएं और E, R लिख दें या यहां पे E और R लिख दें, इन बोथ द केसेस इट इज नॉन आइडियल बैटरी. इट इज नॉन आइडियल बैटरी. इट इज नॉन आइडियल बैटरी. वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ इसको नोट करके लिखना, करके रखना मैं, क्योंकि अभी मिटा दूंगा इस बात को, ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट. सर्किट के अंदर सिर्फ इतना सिंबल बना है, नीचे ई लिखा है, सिर्फ ई लिखा है, तो उसको आपको आइडियल बैटरी की तरह ट्रीट करना है. वहां का टर्मिनल पोटेंशियली ईएमएफ लेना है. अगर इस तरह से दिया है, बाजू में छोटा आर दिया है, या फिर इस तरह दिया है, आर नहीं दिया पर ई आर लिखा है, इन दिस केसेस यू हैव टू ट्रीट इट एज अ नॉन आइडियल बैटरी. और आपको वहां पे टर्मिनल पोटेंशियल हमेशा उसका ई माइनस आई आर लेना होगा, हमेशा ई माइनस आई आर लेना होगा. इसको लिख लें, मैं अभी मिटा दूंगा, ओके. सो जबकि ये बैटरी जो है, दिस इज एक्टिंग एज अ source, so from positive terminal it will give you out some current. This is terminal A again, this is terminal B, और यहां से करंट एंटर हो जाएगा, तो नेगेटिव से एंटर होगा, पॉजिटिव से निकलेगा बाहर, सर्किट के बाहर ऐसा घूमेगा. तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई ये जो है, दिस इज अ नॉन आइडियल बैटरी एंड देन बैटरी इज एक्टिंग एज अ सोर्स, ठीक है. यहां से ये अपने पावर को दे रही है, बट ये बात है कि हमारे पास जो बैटरी है, वो बैटरी जो है वो एक नॉन आइडियल बैटरी है, इसलिए इसके टर्मिनल पे जो हमें पोटेंशियल मिलेगा, थोड़ा इसको मैं ऊपर करता हूं, थोड़ा सा इसको आगे करता हूं, ठीक है ना. थोड़ी चीजें यहां लिखूंगा, वही लिखूंगा जो अभी लिखा था. टर्मिनल पोटेंशियल जो था वो ई माइनस आई आर था. ये वो आउटपुट में पोटेंशियल दे रही है, आउटपुट पोटेंशियल है ये एक तरह से, ठीक है ना. और जो बैटरी का आउटपुट पावर है, पावर आउटपुट, तो पावर आउटपुट यानी कितना होगा, पावर आउटपुट यानी कितना होगा, तो पावर आउटपुट में कितना देगा, तो पावर जो इलेक्ट्रिक एक सेकेंड है ना, जो पावर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ने दिया और माइनस जो पावर इंटरनल रेजिस्टेंस ने ले लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस ने ले लिया. देखो इस बात को समझो, पावर आउटपुट ऑफ बैटरी, बैटरी ने कितना पावर दे दिया भाई आउटपुट में, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन था अंदर, जो रिएक्शन से पावर जनरेट हुआ, वो माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस ने जो ले लिया वो. अब जो पावर होता है, देखो पिछली क्लास में पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, आप VI लिख सकते थे या फिर आप I²R लिख सकते थे या फिर आप V²/R लिख सकते थे. ध्यान करो, यही था आपके पास पावर. तो इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलाइट जो था अपना, इलेक्ट्रोलाइट, उसका पावर लिखना है मुझे, पर इलेक्ट्रोलाइट का पावर मैं कैसे लिख सकता हूं,
इलेक्ट्रोलाइट का पावर या तो मैं, क्योंकि उसमें देखो पावर लॉस तो तभी होगा जब करंट चलेगा, करंट के बिना थोड़ी ना होगा। अब एक बात सोचो, सर मैंने ऐसे ही घर पे बैटरी लाके रखी है करंट चला नहीं रहा हूं उस पे, ऐसे ही दोनों पोर्ट उसके टर्मिनल खुले हुए पड़े हैं, सर तो भी टर्मिनल पोटेंशियल E माइनस आई आर होगा क्या? भाई करंट ही नहीं है ना, बैटरी को तुमने सर्किट में ज्वाइन ही नहीं किया, तो टर्मिनल पोटेंशियल आने का सवाल ही नहीं होता। बस अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन हो रहे हैं, दैट एनर्जी पर यूनिट चार्ज, बस उतना ही आपके पास पोटेंशियल है, वो ईएमएफ ही है। जब आप उसको सर्किट में जोड़ोगे तो करंट दौड़ेगा, तब करंट जब दौड़ेगा तो आईआर का रोल है। आईआर का रोल जब तक करंट नहीं है तब तक नहीं है भाई, आईआर का रोल तब तक नहीं है जब तक करंट नहीं है। करंट नहीं है तो आईआर कैसे आएगा भाई? तो अभी फिलहाल जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई, अब मुझे उसका पावर कितना प्रोड्यूस हुआ। तो हाँ, पावर आप जो है वो पावर आप बहुत आसानी से इससे लिख सकते हो, यानी जब करंट, क्योंकि ये जो बात आएगी ना, ये जो बात आएगी ये करंट चलने के बाद ही आएगी। तो इलेक्ट्रोलाइट यानी जो पावर जनरेटेड बाय द केमिकल रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोलाइट, वो जो चीज होगी वो हो जाएगी उसका ईएमएफ। ईएमएफ इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई और इनटू उसमें से जाने वाला करंट आई। तो ये जो पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यानी जितना इलेक्ट्रोलाइट ने पावर जनरेट किया था वो हो गया ई इंटू आई, क्योंकि उसका खुद का ईएमएफ ही है, और उस ईएमएफ को आपने करंट से मल्टीप्लाई किया तो जो पावर इलेक्ट्रोलाइट ने जनरेट किया वो ई इंटू आई है। माइनस में अब आपके पास भाई इंटरनल रेजिस्टेंस ने कितना पावर खा लिया, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो छोटा आर होता है, उसमें से करंट आई भागा तो ये कितना खा लेगा, ये खा लेगा आई स्क्वायर आर। इसका मतलब जो बैटरी आपको आउटपुट में पावर देगी वो आ जाएगी ई आई माइनस आई स्क्वायर आर, ये आ जाएगा ई आई माइनस आई स्क्वायर आर, ई आई माइनस आई स्क्वायर आर। थोड़ा देखो इसको और बढ़िया बनाता हूं, बहुत बढ़िया, मजा आएगा। देखो ठीक है सर, ये तो समझ गया, पी आउटपुट है, इसमें से क्या करो ना, आप इसमें से आई को कॉमन निकाल दो, तो ई माइनस आई आर आ गया, आई को कॉमन निकाल दो। ये ब्रैकेट क्या दिखता है, ई माइनस आई आर क्या दिखता है भाई? दिस ई माइनस आई आर इज नथिंग बट द टर्मिनल पोटेंशियल, एंड दिस टर्मिनल पोटेंशियल इनटू आई इज नथिंग बट द आउटपुट पावर। अरे भाई, तो आउटपुट वोल्टेज इनटू करंट इज द आउटपुट पावर। टर्मिनल पे जो पोटेंशियल मिल रहा है वो टर्मिनल का पोटेंशियल इनटू करंट ही तो आउटपुट पावर देगा। पोटेंशियल इनटू करंट इज आउटपुट पावर। देखो कितनी बढ़िया चीज आ गई। सो दिस इज समथिंग अबाउट the discharging of battery. This is something about how the battery is getting discharged, है ना? तो ये बहुत बढ़िया चीज है, very important thing, keep this thing in mind. इसको आप ध्यान रखें। बहुत सारे वीडियोस में मैंने ढूंढने की कोशिश की थी, इस चीज को कहीं मिली नहीं। हम तो हर साल पढ़ाते ही हैं, बट ऐसा हमें किसी वीडियो में देखने को नहीं मिला अब तक फिलहाल। ठीक है, ये जो चीज हम बता रहे हैं ये चीज तो देखने नहीं मिली, but it is very important actually to understand what is terminal potential and how it comes, okay, and what is the output power of a you can say battery when it is used, when it is being used as a source. अब आता है सेकंड मुद्दा जो और मजेदार है, बैटरी इज being used as a load. सेकंड पार्ट जो आता है, again it is very important, when battery is used as load, that is साफ सिंपल शब्दों में चार्जिंग ऑफ बैटरी, that is चार्जिंग ऑफ बैटरी। पता नहीं, याद नहीं, मैंने बैटरी एज अ सोर्स जब लिखा था हेडिंग, उसमें डिस्चार्जिंग लिखा था क्या? यहाँ देखो, यहाँ when battery is used as a source, इसको आप कह लें डिस्चार्जिंग। भाई डिस्चार्ज कर रहे हो ना आप, सोर्स की तरह यूज कर रहे हो, उसको डिस्चार्ज कर रहे हो आप। ठीक है, तो फिर अब यहां आ जाते हैं बैटरी इज यूज्ड एज अ लोड। ठीक है, बड़ा मजेदार है ये भी पार्ट। पहली बात थोड़ी देर पहले ही बताया, जब बैटरी को आप चार्ज करने जा रहे हो भाई, तो बैटरी का चार्जिंग का प्रोसेस ये होता है कि उस इलेक्ट्रोड्स पे बैठ गए बहुत सारे अपने चार्जेस, और फर्दर चार्जेस को बैठने नहीं दे रहे हैं, और इसीलिए अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वापस से अब इन चार्जेस को भगाने के लिए एक बड़ा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। सो अब यहाँ पे जो ए है
वो ए से अब करंट अंदर घुसेगा और यहां पे जो बी है यहां से करंट बाहर निकलेगा। दिस इज द प्रोसेस। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब बैटरी लोड की तरह यूज होती है, जब बैटरी लोड की तरह यूज होती है या जब बैटरी चार्जिंग वाली प्रोसेस में होती है, तब बैटरी के अंदर करंट घुसेगा। और जब बैटरी सोर्स की तरह यूज होती है, जब बैटरी अपनी एनर्जी दे रही होती है, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलेगा, बैटरी के अंदर पॉजिटिव से घुसेगा। और जब वो अपना क्या बोलते हैं सोर्स की तरह यूज होती है, तो बैटरी के पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलेगा। ये बातों को समझ के चलें। अब डेफिनेटली यहां जो भी कुछ आपने जोड़ा है, दिस पोटेंशियल इज एट हायर पोटेंशियल। तभी तो वो इलेक्ट्रोड्स के जो बैठे हुए, पहले जो समझाया था थोड़ी देर पहले, इलेक्ट्रोड्स पे बैठे हुए चार्जेस है, तभी तो उन्हें निकला जाएगा, झटका जाएगा, भगा जाएगा, तभी तो होगा वो सब कुछ। तो अब ये हायर पोटेंशियल पे है। अब देखो क्या हुआ, जब यहां से करंट जाना शुरू हुआ तो ये करंट फिर इसमें से दौड़ा, फिर इसमें से दौड़ा। तो जब इसमें से दौड़ा तो अब जो इसको टर्मिनल पोटेंशियल देना है, देखो टर्मिनल पोटेंशियल, जब वो डिस्चार्ज हो रही थी, जब वो सोर्स की तरह काम कर रही थी, तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या हो रहा था, ये अपना ई देता था। केमिकल अपना केमिकल रिएक्शन करके कितना देता था, ई, वो ई देता था। अच्छा थोड़ी बात समझ लो, बेसिकली वो जो केमिकल रिएक्शन में कह रहा हूं वो क्या है। केमिकल रिएक्शन अभी के लिए इतना समझ लो कि वहां बहुत सारे आयन यानी बहुत सारे चार्जेस हैं, इट इज वेरी रिच इन चार्जेस। हुआ क्या, बहुत देर बैटरी ने काम किया तो वो चार्जेस जाके एक्यूमुलेट हो गए इलेक्ट्रोड्स पे। अब वो जब एक्यूमुलेट हो गए तो चार्जेस कम हो गए। तो चार्जिंग का मतलब ये था कि भाई वो चार्जेस वापस से, अब चार्जेस को डिस्ट्रॉय थोड़ी होता, खा थोड़ी लेगा कोई चार्जेस, चार्जेस तो वहां है। अब पॉइंट ये था कि अब वो चार्जेस को वापस से इलेक्ट्रोलाइट में डालना है, वापस से इलेक्ट्रोलाइट में ला लेना है। तो वापस से इलेक्ट्रोलाइट में ला लेना है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्या किया कि रिवर्स करंट चलाया, रिवर्स करंट से वापस से उनको वापस इलेक्ट्रोलाइट में लाना था। तो अब देखो आपको वापस उतने ही चार्ज, जैसे पहले इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मैं एक नंबर ले रहा हूं, 100 चार्ज थे, 100 चार्ज जाके 100 में से 80 चार्ज जाके एक्यूमुलेट हो गए। अब मुझे वापस से 100 चार्ज इलेक्ट्रोलाइट में लाने, यानी 80 वापस लेके आने। अब जब 80 वापस लेके आने यानी फिर उतना ईएमएफ बैटरी का जनरेट करना है। पर ये लाने की प्रोसेस में हर बार जब करंट दौड़ रहा है तो आईआर का लॉस होता जा रहा है, हर बार आईआर का लॉस होता जा रहा है। तो मुझे टर्मिनल पोटेंशियल, आईआर का लॉस हो रहा है पर ई जमा करना है, आईआर का लॉस हो रहा है पर ई जमा करना है, आईआर का लॉस हो रहा है पर ई जमा करना है। तो टर्मिनल पोटेंशियल कितना देना चाहिए, मुझे कितना देना चाहिए ताकि वो आईआर का जो लॉस है उसके अलावा ई जमा हो जाए। तो ये टर्मिनल पोटेंशियल इस केस में कितना होगा, सोच के देखो। टर्मिनल पोटेंशियल होना चाहिए ई प्लस आईआर। इसका मतलब ये कि चार्जिंग की प्रोसेस के दौरान अगर ये लॉस होता भी गया, इतना टर्मिनल पोटेंशियल देखिए, अगर ये इतना लॉस होता भी गया तो इतना जमा हो जाएगा, इतना स्टोर हो जाएगा फिर से। भाई तो एक बात सोचो, बैटरी लाई सर मैंने रिचार्जेबल बैटरी 3 वोल्ट की बैटरी लाई, पहली बार यूज किया 3 वोल्ट ड्रेन हुई, फिर उसके बाद उसको वापस रिचार्ज किया तो रिचार्ज करके अब 2.5 वोल्ट आ रही है। फिर दूसरी बार रिचार्ज किया तो 2 वोल्ट आ रही। हर बार ऐसा ईएमएफ उसका छोटा छोटा थोड़ी होता जाएगा। आपको उसे हायर पोटेंशियल पे लगाने का पर्पस ही ये है कि आप उसके ईएमएफ को वापस से रिस्टोर करो, वापस उतना ईएमएफ लाओ। पर उस प्रोसेस के अंदर हमेशा आईआर लॉस होता जाएगा। इसलिए आपको बाहर से जो सोर्स, मैंने पहले ही कहा था कि बड़ा सोर्स लगाना पड़ेगा, पहले ही कहा था बड़ा सोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों कहा बड़ा सोर्स लगाना पड़ेगा, सोचो बड़ा। तो एक तो बात ये होगी, बड़ा लगाने से हायर पोटेंशियल हो गया तो हायर से लोअर की तरफ करंट भागेगा। दूसरा, बड़ा पोटेंशियल जब आप लगाओगे तो ईएमएफ स्टोर करेगा और आईआर चलते हुए आईआर का लॉस भी देता रहेगा। जाओ भाई तुम्हारा आईआर लॉस कराओ, हमें ईएमएफ जमा करने दो। इन दिस वे व्हेन द चार्जिंग इज डन कंप्लीटली, आफ्टर चार्जिंग द EMF of battery again becomes E, and when it is used as source it gives terminal potential of, terminal potential, अब सोर्स बना दिया आपने फिर से उसको, it gives terminal potential of VT इक्वल टू E माइनस IR, जो पहले भी दे रहा था।
सोच के देखो, सोच के देखो, बड़ा मजा आएगा। बहुत बढ़िया चीज, बहुत जबरदस्त चीज। ये वापस आपने उसको सोर्स की तरह लगाया, फिर इतना मिल गया। यही तो महिमा है उसकी, यही तो उसका सारा खेल है कि जब आपने उसको पूरी तरह डिस्चार्ज किया, तब आप जब उसे चार्ज करने लाए तो जो टर्मिनल, इसका नाम मैं डैश लिख लेता हूं, है ना, ये टर्मिनल पोटेंशियल चार्जिंग वाला है, ये वीटी डैश लिख देता हूं इसको, है ना, नहीं तो दोनों एक हो जाएंगे। वो वीटी ये वाला डिस्चार्जिंग वाला है, ये वीटी डैश चार्जिंग वाला है। सो वेन एवर यू नीड टू चार्ज अ बैटरी। अच्छा एक बात और, मैं इसको ना ओम्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ से भी करके दिखाऊंगा। बड़ी अच्छी इक्वेशन किरचॉफ वोल्टेज लॉ में दिख जाएगी तुम्हें, ये इक्वेशन वहीं से आती है। इट इज नॉट अ बिग डील, बहुत आसानी से लिखोगे, बड़े मजे से लिखोगे, बहुत अच्छे से लिख पाओगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ से यही इक्वेशन बन जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो बड़े मजे से लिख सकेंगे अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ये इंपॉर्टेंट है कि चार्जिंग के दौरान प्लस होता है और डिस्चार्जिंग के दौरान माइनस होता है। ठीक है, अब इसके बाद की कहानी, सर व्हाट अबाउट पावर, पावर का कैसा? तो पावर यानी क्या होगा? अब पावर, बैटरी आउटपुट थोड़ी दे रही, पावर अब इनपुट है। आपको इनपुट पावर कितना लगेगा, इनपुट कितना बैटरी के अंदर भरना पड़ेगा। भाई देखो, वापस बैटरी के अंदर इतना पावर भरना है कि वो EI हो जाए। हमेशा बैटरी के केमिकल एनर्जी से जो पावर मिलता है वो E इंटू आई, E इज EMF, I इज करंट, E इंटू आई यानी E इज EMF, I इज करंट, उतना वापस भर देना है। पर जब EI पावर भरते रहोगे तब फिर से करंट तो चलेगा, करंट चलेगा तो I²R का लॉस होता जाएगा हमेशा। तो आपको सोर्स जो है, जो बैटरी को चार्ज कर रहा है, उस सोर्स से कितना भरना देना पड़ेगा भाई। देखो बैटरी के अंदर EI भरना जरूरी है, पर इस भरने की प्रोसेस में I²R लॉस होगा, तो बाहर वाले को कितना देना पड़ेगा, उस सोर्स को जो बैटरी को चार्ज कर रहा है उसको कितना देना पड़ेगा। तो पावर इनपुट दैट इज गिवन बाय द सोर्स इज नथिंग बट पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, पावर टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्लस पावर लॉस्ट इन इंटरनल रेजिस्टेंस, power lost in internal resistance, electrolytic solution plus power lost in internal resistance. So power input given to the batteries, power lost in electrolytic solution is power in electrolytic solution should be E into I plus lost is I²R। बस यहां देखो साइन प्लस आ रहा है, क्योंकि ये इनपुट में दोगे तो जमा कितना होगा, इतना इनपुट में दे रहे हो तो बैटरी में जमा कितना हो रहा है, क्योंकि ये तो लॉस हो जाएगा। ये दे रहे हो, ये वो देखो, ये बैटरी में जमा नहीं हो रहा है भाई, ये वो सोर्स का पावर है जो बैटरी को लगेगा, जो बैटरी में जाएगा। तो इतना जाएगा तो इतना लॉस करा के बैटरी अपने पास कितना रखेगी, EI का रख लेगी, फिर से EMF E बना लेगी अपना, और फिर रेडी हो जाएगी, तैयार हो जाएगी फिर डिस्चार्ज होने के लिए। तो जो इनपुट पावर है दैट इज E इंटू आई प्लस I²R। अगर आप इसको लिखो तो दैट इज P इनपुट इक्वल्स टू, फिर से I कॉमन निकाल लो तो E प्लस IR आपको दिखेगा, एंड दैट इज इंटू I, दैट इज नथिंग बट इट इज VT डैश into I। दिस इज चार्जिंग टर्मिनल पोटेंशियल, इसको मैं एक नाम और दे दूं, दिस इज चार्जिंग टर्मिनल पोटेंशियल। और इस वाले VT को क्या नाम दूं, इस वाले VT को क्या नाम दूं, डिस्चार्जिंग टर्मिनल पोटेंशियल, डिस्चार्जिंग टर्मिनल पोटेंशियल। बड़ी मजेदार चीज यहां, इट्स ऑल अबाउट बैटरी। वी हैव लर्न लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट बैटरी। बढ़िया मजा आया इस चीज में, इसको आप समझें अच्छे से, बहुत अच्छा लगेगा। बस अब एक इस वीडियो की आखिरी दो चीजें, रेफरेंस पोटेंशियल वाली बात मैं तुरंत ही नेक्स्ट वीडियो में दे रहा हूं। अभी जस्ट रेफरेंस पोटेंशियल से हम सर्किट को जो सॉल्व करने वाली बात हम लोग कर रहे हैं, जस्ट इसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा। बट बैटरी की बात काफी डिटेल में हम आज चले गए, तो ये बातें बड़ी अच्छी हो गई। अब दो चीजें, दो सिर्फ नोट मैं लिख देना चाहता हूं, ठीक है ना। ओपन सर्किट ऑफ बैटरी, ओपन सर्किट क्या है, सिंपल है। एक सेकेंड, बैटरी लाए घर, वैसे ही रखी हमने,
तो बैटरी ला के हमने उसको कोई कनेक्ट ही नहीं किया भाई कहीं से भी, तो ये इलेक्ट्रोड है इसका, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, ये इधर है, ये इसका ऐसा है, बैटरी ऐसी रखी हुई है भाई, ओपन सर्किट है। जैसे ही ओपन सर्किट है, क्या बैटरी में करंट चलेगा? ओपन सर्किट का मतलब भाई करंट हो गया जीरो। जैसे ही जीरो हो गया तो IR जो टर्म थी वो हो गई जीरो, तो जो टर्मिनल पोटेंशियल हो गया वो EMF के अक्रॉस जितना EMF है उसके बराबर का हो गया। सो दिस इज नथिंग बट द ओपन सर्किट। इवन यू कैन से दैट R इज इनफाइनाइट, R इनफाइनाइट कह सकते हो, क्योंकि ओपन सर्किट किसी भी चीज को अगर कर दोगे आप तो वहां R इनफाइनाइट हो जाएगा। सो दिस इज वन थिंग, दिस इज वन कंडीशन ऑफ बैटरी। एंड द सेकेंड कंडीशन इज शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्ट सर्किट ऑफ बैटरी। शॉर्ट सर्किट में क्या होगा? सो दिस इज अगेन अ बैटरी, दिस इज अ इलेक्ट्रोड, यू जस्ट कनेक्ट इट डायरेक्टली, एक टर्मिनल को दूसरे से जोड़ दो, डायरेक्ट शॉर्ट कर दिया हमने। ये शॉर्ट सर्किटिंग में क्या होगा? अब भाई करंट तो दौड़ेगा ही दौड़ेगा, बहुत सारा दौड़ेगा। जैसे ही आपने शॉर्ट सर्किट किया तो अब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बिकम जीरो। यहां आपने शॉर्ट कर दिया, दोनों को चिपका दिया, तो टर्मिनल पोटेंशियल जीरो। जब टर्मिनल पोटेंशियल जीरो हो गया तो अब आप अपनी इक्वेशन लिख लें, तो टर्मिनल पोटेंशियल यानी क्या हो गया? VT इक्वल टू E माइनस IR हो गया, तो यहां VT आपके पास जीरो हो गया, सो E बाई R इक्वल टू I आ गया। और एक बात समझ लें, इस बैटरी का कोई मैक्सिमम करंट हो सकता है तो बस वो ये हो सकता है। यानी आप कभी भी अगर बैटरी को डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट करते हैं, शॉर्ट बिना किसी दूसरे रेजिस्टेंस के, तो उस केस के अंदर करंट जो होगा दैट विल बी मैक्सिमम। पर हाँ सर, अगर मैं इसमें आइडियल ले लूं तो क्या होगा? सर ले लो, आइडियल लेते ही वो डैमेज हो जाएगा। सबसे पहली बात, आइडियल बैटरी है ही नहीं ना, आइडियल लोगे कैसे? ये कर सकते हो कि एक ऐसी नॉन आइडियल बैटरी लो जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत 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 छोटा हो। हाँ वो हो सकता है, ये बहुत छोटा होगा तो ये Imax की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, डेंजरस करंट हो सकता है। बट दैट में लाइक यू कैन से कि भाई वो क्या करेगा, वो उतना बड़ा करंट क्या करेगा, वो उसको डैमेज कर देगा। तो यहां ये बहुत सारी बातें हो गई, सिर्फ इट्स ऑल अबाउट बैटरी, बैटरी एंड बैटरी। ओके, सो जैसे कि मैंने लास्ट वाले लेक्चर में कहा था कि हम बैटरी पे बहुत सारी बात करेंगे, तो ये हो गई चीजें, बैटरियां खत्म हो गई। अब इसके बाद का जो वीडियो है विल स्टार्ट विद द रेफरेंस पोटेंशियल। इस वीडियो की छोटी सी कुछ मैं एक समराइज कर दूं चीजों को। हमने इसके अंदर रेफरेंस पोटेंशियल के बारे में बात की, रेफरेंस नहीं, टर्मिनल पोटेंशियल के बारे में बात की, हमने इसके अंदर EMF के बारे में बात की, हमने इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात की, हमने इसके अंदर बैटरी की चार्जिंग के बारे में बात की, हमने इसके अंदर बैटरी के डिस्चार्जिंग के बारे में बात की, हमने इसके अंदर बैटरी के शॉर्ट सर्किट के बारे में बात की, हमने इसके अंदर बैटरी के ओपन सर्किट होने के बारे में बात की, और हमने बैटरी के रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात की कि वो सर्किट में किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। अगले वीडियो में आपसे अब हम मिलेंगे, तब हम इसके सर्किट प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन करेंगे, और सर्किट प्रॉब्लम फुल फ्लेज्ड, अब आपको सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिखेंगे। तो अब हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमने इस चैप्टर की पूरी बेसलाइन तैयार कर ली है। अब हमें अगले क्या बोलते हैं वीडियो के अंदर सिंपल सबसे पहले रेफरेंस पोटेंशियल लेकर हम सर्किट सॉल्व करना सीखेंगे, फिर KVL KCL सीखेंगे, है ना, फिर उसके बाद हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज सीखेंगे, फिर सिमेट्रिक सर्किट सीखेंगे, फिर इंस्ट्रूमेंट सीखेंगे, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इस तरीके से हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। सो फॉर नाउ आई विल स्टॉप हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके, गुड बाय।